जय गुरुदेव। महाराज जी ने सुनाई कहानी। एक जमींदार था। जमीन जायदाद रुपया पैसा भी बहुत था। सोचा इकलौता लड़का हमारी तरह से मेहनत नहीं कर पा रहा है तो यह जमीन जायदाद को बढ़ाने में या जितना है उतना रोक पाने में कामयाब नहीं होगा, तो इसके बुरे वक्त के लिए कुछ धन रख देना चाहिए। तो जमीन में गाड़कर कुछ धन रख दिया और एक ताम्रपत्र पर लिखा, कर विचार बजे चार ही नैनन निरख निहार, शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार। वहीं पर एक शिवालय मंदिर था, उसी के आधार पर लिखा और लड़के को भी बताया कि जरूरत के समय मंदिर और ताम्रपत्र से तू धन को निकाल लेना। लड़का बोला ठीक है, रख लिया। कुछ दिन के बाद जैसे इस दुनिया का नियम है, जो आता है उसको दुनिया से जाना पड़ता है, तो जमींदार का अंत समय आ गया। सांसों की पूंजी खत्म हो गई, शरीर छूट गया। कुछ दिन के बाद वही हुआ, लड़के की हालत खराब। आलस आदमी का दुश्मन होता है, किसी भी मामले में, चाहे कमाने खाने में, चाहे भजन भाव भक्ति के मामले में हो। आलस दुश्मन लड़के पर सवार हो गया। पिता का इकट्ठा धन खत्म हो गया। लड़के ने सोचा कि ताम्रपत्र से धन खोज लिया जाए। उसने अर्थ लगाया कि शिवालय के शिखर यानी गुंबद पर पिताजी ने माल रखवा दिया है। सुबह 4 बजे तोड़ेंगे तो मिलेगा। गुंबद तोड़वा दिया, दीवार बुनियाद तक खुदवा दी, कुछ नहीं मिला। शिवालय का नामो निशान खत्म कर दिया। निराश हो गया, सोचने लगा ताम्रपत्र गलत है। माता पिता गुरु किसी को धोखा नहीं देते, अपने बच्चे प्यारे ही होते हैं। बच्चा कितना भी खराब हो जाए लेकिन माँ पिता का प्यार उसके प्रति वैसा ही रहता है जैसे बचपन में था। सोचता रहता था कि पिता धोखा नहीं देंगे, कोई बात तो जरूर है। तो एक महात्मा जी थे। महात्मा का काम क्या होता है? चलते फिरते रहना, उपदेश करते रहना, लोगों को समझाते बताते रहना। तो महात्मा जी उस गांव में पहुंचे। पूछे शिवालय कहाँ चला गया? लोग बोले धन के लालच में जमींदार के लड़के ने गिरा दिया। लड़के ने महात्मा जी को सारी बात बताई। तो महात्मा जी बोले ताम्रपत्र लाओ। ताम्रपत्र को पढ़कर महात्मा जी बोले, अरे गजब कर दिया। यदि तू धन चाहता है तो फिर उसी नाप तोल का मंदिर इसी जगह पर बनवाना पड़ेगा। तो लड़के के पास मंदिर का रिकॉर्ड लिखा पढ़ी में था। जब मंदिर बन जाए तब मुझे बुलाना, मैं तेरा धन दिलवा दूंगा। अब इधर उधर से अपना इंतजाम करके जमींदार के लड़के ने मंदिर फिर से बनवा दिया। महात्मा जी को बुलाया। महात्मा जी आए तब कहा, शाम को 4 बजे गुंबद की परछाई जिस स्थान पर पड़े वहां खुदाई करो, धन मिलेगा। जब खुदाई किया तो बहुत धन खजाना मिलेगा। ऐसे ऐसे हीरे मोती कीमती चीज मिल गई कि इन सिक्के रुपयों तावा पीतल चांदी की उन हीरों के सामने कीमत कुछ भी नहीं रह गई। वो जिस सोने को सबसे कीमती चीज समझता था, उससे भी कीमती चीज उसको मिल गई। तो जब खुदवा दिया, धन उसको मिल गया। जब उसके समझ में आया कि भेदी लीजिए साथ में वस्तु आवे हाथ, जब तक जानकार नहीं मिलता है तब तक कुछ नहीं हो पाता। इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो अनमोल खजाना भरा हुआ है। महाराज जी ने इस प्रसंग को सुनाते हुए कहा कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो अनमोल खजाना भरा हुआ है जिसके आगे हीरे मोती जवाहरात सब बेकार हैं। तो पूरे भेदी की खोज करनी चाहिए और